करण के बाद कौन सा कारक चिन्ह आता है? कर्ता ने कर्म को करण से, उसके बाद में संप्रदान आता है। संप्रदान का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? के लिए। तो क्या लिखेंगे हम? मेरे लिए, मेरे लिए लिख देंगे। अब संप्रदान के बाद क्या आता है? अपादान। और अपादान का क्या होता है? कारक चिन्ह क्या होता है? से अलग होने के भाव में होता है। तो क्या लिखूंगा मैं? मुझसे, मुझसे। उसके बाद में आता है संबंध, कारक चिन्ह आता है। तो संबंध का क्या क्या होता है? का, की, के और रा, री, रे, वो इसमें जोड़ूंगा। तो जोड़ दिया मैंने। मेरा, मेरी, मेरे, उसके बाद क्या आता है? अधिकरण। अधिकरण में का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? मैं और पर। तो क्या लिखूंगा? मुझ में और मुझ पर। समझ गए आप इस बात को क्या? देखिए दोबारा से समझे। मैं ये कह रहा हूं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता जो बोल रहा है, लेखक जो लिख रहा है, वह अपने लिए जिन कारक चिन्हों का प्रयोग करता है उसको हम किस में रखते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में रखते हैं। तो वह अपने लिए एक वचन होगा तो क्या कहेंगे? मैं कहूंगा। अब मैं कह दिया, बाद में मैंने कारक चिन्ह जोड़े। कर्ता कारक चिन्ह ने होता है, कर्म को होता है, करण से होता है, संप्रदान के लिए होता है, अपादान से अलग होने के भाव में होता है, संबंध रा, री, रे और का, की, के होता है। तो मेरा, मेरी, मेरे हो गए। और अधिकरण में मैं और पर होता है, तो इसमें मैं जुड़ गया, यहाँ क्या जुड़ गया? पर। आपसे ऐसा पूछ सकता है, मुझ पर ये शब्द दे करके और इसके नीचे रेखांकित कर देगा, पूछेगा कि ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का, सॉरी, पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो आप बताएंगे ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है और एक वचन में इसका प्रयोग होता है। चलिए, अब एक वचन में तो वह यह प्रयोग करता है, तो फिर बहुवचन में क्या करता है? क्या बहुवचन में? अब पहले तो मैं अकेला था, अब हम हो गए, मैं से हम हो गए। बहुवचन में अगर हम कहेंगे तो हम में कारक चिन्ह जुड़े तो क्या बनाऊं? हमें, हमको, हमसे, हमारे लिए, हमारे लिए, फिर हमसे, फिर तीनों कारक चिन्ह जुड़े संबंध के तो हमारा, हमारी, हमारे, और फिर अधिकरण जुड़े तो हम में और हम पर। ये कारक चिन्ह है। एक वचन में प्रयुक्त करें तो मैं, मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, मुझसे, मेरा, मेरी, मेरे, मुझ में और मुझ पर। बहुवचन में प्रयोग करें तो हम, हमें, हमको, हमसे, हमारे लिए, हमसे, हमारा, हमारी, हमारे, हम में और हम पर। इनमें से कोई शब्द आपको रेखांकित करके वाक्य में पूछ सकता है कि ये कौन से सर्वनाम का और कौन सा भेद है ना? जैसे इसके नीचे रेखांकित करके आपसे पूछा जाए कि ये कौन से सर्वनाम का कौन सा भेद है, तो आप बताएंगे ये उत्तम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन प्रयुक्त हुआ है। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। यहां तक लिख लिया क्या बेटा आपने? हाँ लिख लिया है, तो आगे लिखे
उत्तम पुरुष के बाद मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम